आज की जो हमारी वीडियो है वो सीपीयू के ऊपर है। सीपीयू क्या चीज़ है, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। यानी जो ये सीपीयू का इमेज आप देख रहे हैं, ये सीपीयू क्या चीज़ है, यानी सीपीयू जो कि जिसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग प्रोसेसर्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेसर्स के नाम से भी सीपीयू को जाना जाता है, जो कि आजकल के आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, यानी रोबोटिक कोई भी मशीनरी आ रही है उसमें एक आईसी चिप्स का यूज किया जाता है, इसे प्रोसेसर्स बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सीपीयू क्या चीज है, जिसका सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब कहता है सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, यानी जो सीपीयू होता है ये सीपीयू जो है, यानी जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसको। अब वो रियलिटी तो यही है, सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं, ये चिप जिस भी डिवाइस में लगता है वो उस चीज का दिमाग यानी ब्रेन हो जाता है। ब्रेन ऑफ डिवाइस उस चीज का हो जाएगा प्रोसेसर जिस डिवाइस में इसका यूज किया जाएगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, अदरवाइज कोई भी ऐसी रोबोटिक या आर्टिफिशियल मशीनरी या गैजेट्स हो। अब कहता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। मैंने जनरेशंस पढ़ाई है आप लोगों को बच्चों, कंप्यूटर की जो 5 जनरेशंस पढ़ाई थी उसमें हम लोगों ने माइक्रोचिप्स के बारे में पढ़ा था, जो डेटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर, डेटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर यानी यूजर के द्वारा दिए गए कमांड के आधार पे प्रोसेसिंग कर यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स की। सीपीयू की जो खासियत होती है वो खासियत क्या है दोस्तों, इस सीपीयू का जो मेन फीचर्स है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी खासियत क्या है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इस सीपीयू के, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, जैसा कि हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है माइक्रोचिप के बारे में। बेसिकली जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया हमारी पिछली वीडियो, उसके लिए अगर आप जाए तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ अगर एडिशनल कोई क्वेरी है तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, इसे पहले भी हमने पढ़ा। सीपीयू सभी तरह के प्रोसेसिंग कार्य करता है। सीपीयू सभी तरह के प्रोसेसिंग कार्य करता है, इसके बारे में डीपली हम आगे और जानेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। सीपीयू इनपुट यूनिट, सीपीयू जो है इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट को साथ लेकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। सीपीयू जो है इनपुट यूनिट, इनपुट यानी इनपुट यूनिट का मतलब हो गया इनपुट डिवाइस, जैसे हो गए हमारे कीबोर्ड, माउस, है ना। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले, मॉनिटर, स्पीकर्स वगैरह। तो इन सभी हार्डवेयर्स को मिलाकर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अपने साथ मिलाकर एक कंप्यूटर का निर्माण करता है सीपीयू हमारा। हाँ बच्चों, अब जो हमारी है अभी तक हमने अभी जो पहले देखा, हमने पढ़ा जाना, वो था फीचर्स, यानी सीपीयू के फीचर्स क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब जानते हैं इनके कार्य क्या है, यानी फंक्शंस ऑफ सीपीयू, यानी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यूजर द्वारा दिए गए डेटा व निर्देशों को पढ़ता है, ठीक है। उन पर दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना यानी कैलकुलेशन करता है, जिसे प्रोसेसिंग करना कहते हैं। यानी मैं जो यूजर होता है, यानी यूजर कौन, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला, स्मार्टफोन को जो यूज कर रहा है वो ऑपरेटर हो गया, यूजर हो गया, ठीक। हम लोग जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो कमांड देते हैं सीपीयू को, और जो उसकी कैलकुलेशंस और गणना करके आगे की तरफ प्रोसेस करता है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग करना कहते हैं, ठीक। यह डेटा व निर्देशों को संग्रहित करता है, संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है, स्टोर करता है मेमोरी यूनिट में। जो इसकी मेमोरी यूनिट होती है सीपीयू की, उसके अंदर डेटा को यूजर से लिया गया जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है, तथा प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक्सेस करता है,
यानी जब जरूरत पड़ती है तो उस मेमोरी जहां पे स्टोर की हुई है वहां से उन चीजों को एक्सेस करता है तथा प्राप्त आउटपुट को भी मेमोरी में जगह प्रदान करता है। यानी जो आउटपुट रिजल्ट देता है उसकी भी स्पेस यानी उसकी जगह जो है अपनी स्टोरेज जो मेमोरी है उसमें उसकी जगह बना के देता है। अब बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू जो है प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी को निर्देशित करता है। अब निर्देशित करता है मतलब कहने इसमें एक नया वर्ड आया हमारे पास इंटरनल रिजल्ट्स। ठीक है, अब इंटरनल रिजल्ट्स क्या होते हैं यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट, सॉरी इंटरनल नहीं है, इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होते हैं। सीपीयू प्रोसेसिंग जो इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया गया जो रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट नहीं, सीपीयू के द्वारा जैसे यूजर के थ्रू जो कमांड आई अब वो सीपीयू ने उसे कैलकुलेट करके जो आगे प्रोसेस किया वो बीच का जो रिजल्ट होता है उसे इंटरमीडिएट रिजल्ट कहा जाता है। अब कहता है यह कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जैसे इनपुट और आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस यानी मेमोरी आदि कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू जो है इनपुट डिवाइस को भी और आउटपुट डिवाइस के साथ साथ स्टोरेज जो डिवाइस होती है हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी है उनके डेटास को उनके डिवाइसेस को हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है हमारा सीपीयू। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सीपीयू के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य करता है सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा और डीपली जाते हैं हम लोग। बेसिकली जो सीपीयू होता है ये 3 पार्ट्स इसके अंदर, 3 भाग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये तीनों भाग किस तरीके से काम करते हैं, वो तीनों भाग कौन कौन से हैं। पहला जो भाग है वो मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट को हम लोग स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट दोनों एक ही है। तीसरा जो इसका पार्ट्स है वो है कंट्रोल यूनिट, वो है कंट्रोल यूनिट। तीसरे पार्ट्स की बात करते हैं तो वो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे प्रोसेसर्स के। अब ये तीनों पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। हम लोग पहले पार्ट्स को लेते हैं यानी स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं तो उसको जो सीपीयू के हमारे जो 3 पार्ट्स हैं उसके पहले पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेमोरी यूनिट की तरफ। किसकी तरफ? तो मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट की तरफ। यानी मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट दोनों एक ही है, इससे बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। मेमोरी यूनिट में मेमोरी यूनिट अथवा स्टोरेज यूनिट का प्रयोग डेटा व निर्देशों तथा साथ ही इंटरमीडिएट रिजल्ट व फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब जो मेमोरी है कौन, हमारी मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज यूनिट जो है इसका कार्य क्या है सीपीयू के द्वारा, जो सीपीयू के हमारा तीसरे पहले भाग में से है। ये क्या करता है, जो डेटा जो है इंस्ट्रक्शन से यानी यूजर के पास से जो कमांड आती है, इंस्ट्रक्शंस आती है, उस डेटा को इंटरमीडिएट रिजल्ट्स तथा फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या होता है। अब बात इसमें कुछ एक नई चीज आ गई है, फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट, है ना। इसके बारे में भी जानेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में भी, दोनों को बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। अब इसमें एक चीज आई है हमारे पास, डेटा व निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। हमारे पास 3 चीजें यहाँ पर नहीं है। क्या है? पहला है जिसको थोड़ा सा डीपली जानने का, डेटा यानी डेटा निर्देश, सॉरी थोड़ा सा हम लोग निर्देश यानी इसको इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा समझने के लिए होगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है,
डेटा निर्देश या इंस्ट्रक्शंस। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। तीसरा है हमारा फाइनल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट, ठीक है। यानी मेमोरी स्टोरेज में एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं कि मेमोरी स्टोरेज का काम क्या होता है। मेमोरी स्टोरेज जो यूनिट होती है वो यूजर से प्राप्त क्या इंस्ट्रक्शन निर्देश जो कमांड यूजर्स ने यानी ऑपरेटर ने दिया है, यानी कौन, कंप्यूटर को चलाने वाला या स्मार्टफोन को यूज करने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूजर्स और ऑपरेटर से कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी गैजेट्स को यूज करता है वो ऑपरेटर यूजर होता है। तो यूजर और ऑपरेटर के द्वारा दिए गए कमांड और इंस्ट्रक्शंस को डेटा और निर्देशों का मतलब वो हो गया, दिया गया जो कमांड हो गया वो डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस हो गए हमारे, ठीक है। अब उनको इंटरमीडिएट रिजल्ट्स तथा फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, यानी तीनों डेटाओं को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट का यूज कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। अब इसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या होता है, देखिए प्रोसेसिंग के समय सीपीयू द्वारा प्रदान किए गए रिजल्ट्स को इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहते हैं। यानी यूजर से प्राप्त क्या इंस्ट्रक्शंस कमांड को जब सीपीयू आगे की तरफ प्रोसेस करता है, यानी उसका जो रिजल्ट आगे देता है उसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहते हैं। इसमें एक चीज आ रही है हमारे पास, फाइनल इंफॉर्मेशंस या रिजल्ट। तो फाइनल इंफॉर्मेशंस और रिजल्ट्स में क्या है, इसमें बेसिकली जो है प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट, यानी जो सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया है अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और उसके द्वारा जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट्स हमारे यूजर्स या ऑपरेटर को मिलता है उसे हम लोग फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर किसको, डेटा इंस्ट्रक्शंस को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट, यानी तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, मेमोरी यूनिट बनता है। यानी देखिए इन सभी मेमोरी को स्टोर करने का कार्य मेमोरी यूनिट का होता है। यानी ये जो तीन तरह के डेटा के बारे में मैंने बताया, इन तीनों तरह के डेटाओं को क्या करता है, स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसका काम होता है, मेमोरी यूनिट का होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेमोरी यूनिट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो सीपीयू का जो हमारा पहला पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली 100%, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ। जो सीपीयू का हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट, सीपीयू का जो सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट है ना, जिसे सीयू के नाम से बोला जाता है। इसके पार्ट्स में सीयू के नाम से जाना जाता है। सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो कंट्रोल यूनिट है। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, यानी प्रोसेसर का जो सेकंड पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, उसका क्या काम होता है, मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट का प्रयोग डेटा व इंस्ट्रक्शंस तथा सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट व फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल यूनिट का काम। अब कंट्रोल यूनिट में देखिए, कंट्रोल यूनिट में कंप्यूटर के सीपीयू, जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनका महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सीपीयू का यानी प्रोसेसर का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कंट्रोल यूनिट को। क्यों माना जाता है इस भाग को, यानी सीपीयू का जो ये सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का सबसे मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा प्रोसेसर के ऑपरेशन को निर्देशित व नियंत्रित करता है। देखिए कंट्रोल यूनिट जो है, यानी एक कंप्यूटर की बात करते हैं या स्मार्टफोन की बात करते हैं तो उसके बाकी के रिलेटेड सारे हार्डवेयर
कि आपस में सारी तालमेल को और उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को किस पार्ट से, किस हार्डवेयर से क्या काम, उसको क्या काम देना है या उससे क्या काम लेना है, वो सारा कंट्रोल किसका होता है? वो कंट्रोल यूनिट का होता है, प्रोसेसर सीपीयू के अंदर, नहीं प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़ी सभी पेरिफेरल्स डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो हार्ड डिस्क हम लोगों के डेस्कटॉप में यूज होता है, आदि के कार्यों को नियंत्रित वो सभी डिवाइसों के बीच तालमेल बैठाता है, उन्हें यह बताता है कि क्या करना है और कब करना है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? यानी एक डेस्कटॉप से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, चाहे इनपुट हार्डवेयर पार्ट्स हो या आउटपुट हार्डवेयर पार्ट्स हो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है या फिर हार्ड डिस्क, ये जितने भी तरह के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, कब किनसे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, वो सारी तालमेल जो है वो सारा कंट्रोल यूनिट के पास होता है। ठीक है। अब एक बात करें और क्या इसके अलावा कंट्रोल यूनिट बूटिंग प्रोसेस में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाता है। कंट्रोल यूनिट में जो बूटिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें भी कंट्रोल यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कंट्रोल यूनिट स्वयं कोई प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट कभी भी अपने आप स्वयं प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता है, बल्कि प्रोसेसिंग के कार्य को पूरा करने के लिए सारी व्यवस्था, प्रोसेसिंग का कार्य ALU यानी प्रोसेसर के तीसरे पार्ट्स पर निर्भर करता है। वो सारी प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? ALU यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। यानी सभी पार्ट्स की प्रोसेसिंग सिर्फ कंट्रोल यूनिट का क्या काम? सिर्फ कंट्रोल रखना उन पे, कब किससे क्या करवाना है, क्या निर्देश देना है ना, वो सारा काम इसका है। लेकिन उसको फाइनल रिजल्ट तक प्रोसेस करने का काम जो होता है हमारा ALU का होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का होता है। तो इसके बाद में चलते हैं कि लास्ट जो पार्ट है हमारा प्रोसेसर का, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने सीपीयू के तीसरे पार्ट्स की तरफ, यानी अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी ALU। क्या? या तो ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरफ। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है सीपीयू का वह महत्वपूर्ण भाग या कंपोनेंट है, यानी सीपीयू का ये तीसरा पार्ट वह कंपोनेंट भाग है जहां प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन होता है। इसका प्रयोग अंकगणितीय मतलब अंकगणितीय का मतलब क्या? मैथमेटिक्स से रिलेटेड एवं तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है, यानी लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। अब ALU के द्वारा दो तरह की गणनाएं होती हैं, यानी इस तीसरे पार्ट्स के थ्रू भी दो तरह की गणनाएं होती हैं। पहली जो गणना है वो अंकगणितीय क्रियाएं एवं अंकगणितीय गणनाएं यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरा है तार्किक क्रियाएं या तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। अब बात करें अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की, यानी जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट क्या है? अंकगणितीय ऑपरेशंस के अंतर्गत क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी इस प्रकार की गणनाएं, जोड़, गुणा, भाग, घटाव तक की गणनाएं ALU के अरिथमेटिक भाग यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू किया जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यानी लॉजिकल ऑपरेशन, जो सेकंड पार्ट है ALU का लॉजिकल पार्ट्स, ये तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत यानी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर तुलनात्मक करना यानी कंडीशंस ऑपरेशंस की जाती हैं। ये सभी गणनाएं ALU के लॉजिक भाग पर परफॉर्म करती हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लॉजिकल ऑपरेशंस होता क्या है, यानी तार्किक गणनाएं यानी तुलना करना, तुलनात्मक किसी चीज का तुलना करना। जैसे सपोज दैट मैंने इससे कोई 2-3-4 ऑप्शंस दे दिए है ना, अपने किसी मिनिस्टर्स के 4-5 नाम दे दिए, मैंने बोला
हमने इंस्ट्रक्शंस दिया कि प्रधानमंत्री, आज के मौजूदा प्रधानमंत्री का क्या नाम है ना। तो इसमें फटाक से 4 इमेजेस में से 4 इमेजेस है हमारे पास, है ना। इस 4 इमेजेस में से तुरंत फाइनल हमारा रिजल्ट हमारे सामने देखिए, मौजूदा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कहने का मतलब है तुलनात्मक, एक अगर हम तुलनात्मक कोई इनको लॉजिकल जैसे कोई और सीक्वेंस देते हैं, 3-4 तरह की चीजें देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं बेसिकली तौर पे कि इसमें से बताइए, जैसे हम लोग को गूगल पे सर्च करना है, सपोज गूगल पे एक चीज सपोज हम लोग सर्च करते हैं कि लाल किला की फोटोज निकाली, तो लाल किले की फोटोज के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो लाल किले की ही फोटो, क्योंकि गूगल के ऊपर देखिए बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारी इमेजेस हैं गूगल के ऊपर। गूगल पे अगर इमेजेस सर्च करेंगे तो, लेकिन उस लाखों करोड़ों इमेजेस में से वो सिर्फ लाल किला के लिए अगर आपने कमांड दिया है सिस्टम को, तो लाल किला की यानी रेड फोर्ट की इमेजेस ही निकाल के आपको फाइनल रिजल्ट के रूप में दिखाएगा। तो इस तरह की जो गणनाएं होती हैं वो तुलनात्मक गणनाएं होती हैं, जो कि लॉजिकल यूनिट का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों सीपीयू का हमारे ये 3 पार्ट्स थे, तीनों आज हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा कुछ डीपली अगर जानना है सीपीयू के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इस तरह की सपोर्ट के लिए हम आप लोग इसकी जो अगर और डीपली कुछ जानना चाहते हैं, तो इस तरह की वीडियोस वगैरह चाहते हैं कि हम लोग आप तक पहुंचाएं, तो प्लीज हमारे वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चंस और है मेरे दिमाग में, तो उसको थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं, सीपीयू से रिलेटेड है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करने जा रहा था, लेकिन फिर सोचा कि चलो कोई न्यूज़ वीडियो को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। लास्ट एक स्लाइड है मेरी इसमें, उससे देखते हैं, ठीक है। जो मेरी लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, सॉरी लास्ट स्लाइड देखिए मेरी, लिस्ट करता हूँ 8 ये, ठीक। ये मेरी एक लास्ट स्लाइड है और एक क्वेश्चन है एक तरह का। बेसिकली ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है बच्चों, इस पर जरा ध्यान देना, आप लोग बहुत बेसिक है। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा समय से डीपली समझा देंगे हम लोग। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में सभी महत्वपूर्ण डिसीजन, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जितने सारे डिसीजंस हैं वो हमारा दिमाग यानी हमारा ब्रेन द्वारा लिया जाता है, ठीक। तथा शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर करते हैं, यानी मस्तिष्क द्वारा लिया गया जो निर्णय है उसी के आधार पर हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते हैं। यानी हम जो दिमाग से सोचते हैं हमें क्या करना है, उस हिसाब से हमारे हाथ पैर सब, हमारे आंखों से देखना बोलना सब हमारे दिमाग की इंस्ट्रक्शंस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी भागों का जो कार्य निर्णय है वो सीपीयू द्वारा लिया जाता है, तथा ये सारे भाग सीपीयू के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही कार्य करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रमुख गणनाएं यानी कैलकुलेशन जो है तुलनात्मक यानी कंपैरिजन सीपीयू के अंतर्गत ही परफॉर्म की जाती है, तथा सीपीयू ही कंप्यूटर सिस्टम के अन्य यूनिटों ऑपरेशन को संचालित और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर लास्ट में कहा जाए, सबसे जो मेन तथ्य है कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू व मनुष्य के ब्रेन के कार्य में समानता पाई जाती है। कहने का मतलब जिस तरह ह्यूमन बॉडी का दिमाग और कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर, ये दोनों के बीच में जो है एक जैसी कार्य करने की समानताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक था और ये जाते जाते एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो हम कमेंट करके हमारी इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं।